अत्यंत अद्भुत है इस वर्ष के श्रावण मास। सावन का पावन महीने का आगमन हो या प्रारंभ हो या फिर अंत हो, सावन तो सावन है। और भोले के भक्तों के लिए तो सावन विशेष होता है। प्रकृति के लिए भी सावन विशेष होता है, क्योंकि सावन में जो हरियाली की छटा छाती है, चारों तरफ देखिए तो पानी हरियाली, पानी हरियाली, पानी हरियाली ही दिखे। लेकिन हम अभी पानी हरियाली की बात नहीं करेंगे। हम इस विशेष सावन, जिसका प्रारंभ भी सोमवार को हो रहा है, अंत भी सोमवार को हो रहा है, 5 सोमवारियों वाला ये सावन है। तो इस विशेष सोमवार में, अगर विशेष सोमवारियों में या विशेष सावन में कुछ करते हैं अपने हित के लिए, परिजनों के हित के लिए, जो भी मांगते हैं ईश्वर से वो आपको मिलता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो। चलिए अब श्रृंखलाबद्ध बात करते चले गए। अभी हम बात करेंगे रुद्राक्ष। तो चलिए पंडित सुब्रत मिश्रा इस रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं उसको। अत्यंत अद्भुत है इस वर्ष के श्रावण मास। जी हाँ, कई वर्षों के बाद यह एक संयोग बना है कि श्रावण मास का प्रारंभ और विदाई यानी अंतिम दिन सोमवार को ही पड़ रहे। यानी श्रावण मास की शुरुआत भी सोमवार से और समाप्ति भी सोमवार से, और इस वर्ष श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे। तो इस बार श्रावण मास का अत्यंत महत्व है, अर्थात महादेव का मास है। इस मास में आपको एक बहुत सुंदर मौके मिल रहे हैं, जिनमें आप कुछ चीज़ों को करें तो आप अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुलभ और स्वर्णिम बना सकते। पूजा के विधि विधान या किन किन वस्तुओं को शिव पे अर्पित करने पर इस श्रावण मास में आप अपने जीवन पे बहुत चीज़ों का बदलाव कर सकते हैं, बहुत राहत पा सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके जीवन पे रुद्राक्ष के क्या महत्व है, उस रुद्राक्ष को कौन धारण करे नहीं करे, उस रुद्राक्ष को अगर धारण करने हैं तो धारण करने के क्या नियम है, क्या पद्धति है, किस तरह हम रुद्राक्ष की ऊर्जा को बढ़ा सकते, और रुद्राक्ष अगर पहन रहे हैं तो किन किन नियमों का पालन करें। एक एक करके हम रुद्राक्ष के संपूर्ण जानकारी को, कि एक नहीं, छोटा मोटा नहीं, विस्तृत जानकारी हम आपको दे रुद्राक्ष से संबंधित। एक मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली ओरिजिन के होते हैं वो अत्यंत ही दुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ, यानी उसे प्राप्त करना संभव ही नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आप किसी भी वीडियो में या कहीं भी देख रहे हैं तो उस 1 लाख वीडियो में एक आदमी के पास वो रुद्राक्ष उपलब्ध है। हाँ, जो रुद्राक्ष के व्यापार हैं और कई वर्षों से उनकी पीढ़ी इसी व्यापार को करते आ रहे हैं, तो उन परिवारों में हो सकता है कि किन्हीं के पास एक मुख प्राकृतिक नेपाली दाना उपलब्ध हो। क्योंकि आप नेपाली एक मुखी दुर्लभ है, तो और भी रामेश्वरम के रुद्राक्ष होते हैं जो अर्धचंद्राकार के रूप में होते हैं। वो एक मुख को भी आप धारण कर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मुख से नहीं, हम यहाँ पे 2 मुख से प्रारंभ करें कि 2 मुखी रुद्राक्ष को आप अगर विधिवत, देखिए किसी भी चीज को आप इसी तरह सामान्य रूप से धारण करते हैं, चाहे वो रत्न हो या रुद्राक्ष हो, तो उसका प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा जो जीवन में कि वो कार्य करते हैं या भी नहीं। लेकिन अगर वास्तविक रत्न है या वास्तविक रुद्राक्ष हैं तो उसे आप विधि के साथ प्रारंभ करके विधि के अनुसार आप धारण करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी अलौकिक शक्तियों का चमत्कार अपने जीवन में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, चाहे वो 1% क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको उनके विधि से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि जितना आसान हम सोच लेते हैं वो आसान सी बात नहीं है, जितना सरल हम सोच लेते हैं वो सरल नहीं है। यहाँ पे जो आप रुद्राक्ष देख रहे हैं ये एकदम पूर्ण प्राकृतिक नेपाली दाना है। यहाँ पे देखिए 5 दाने हैं, ये नेपाली ओरिजिन है
और यहाँ पे ये देखिए एक लाइन इधर से है और इसको जब हम पलटेंगे तो एक लाइन इधर से। ये नेपाली 2 मुख वाला रुद्राक्ष है। अब क्या है कि इसे धारण करने पर क्या क्या लाभ। देखिए सर्वप्रथम हम बात करें कि 2 मुख वाले रुद्राक्ष के अधिपति या संचालक ग्रह जो हैं वो चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे मन के कारण, इसीलिए आपके मन की जो भावनात्मक क्रियाएं हैं वो अगर संतुलन में नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा भावुक हैं या भावनात्मक का कोई चीज ही नहीं है आपके अंदर, तो ये असंतुलन हुआ जो चंद्रमा के असंतुलन के कारण होता है। तो सर्वप्रथम आपके भावनात्मक विचार अगर असंतुलित है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो उसमें आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होंगे। इसके बाद अगर हम ज्योतिष शास्त्र में जोड़ें तो आपकी कुंडली में आपकी राशि हो या लग्न राशि कर्क पर रही हो तो आप इस 2 मुखी रुद्राक्ष पहन के काफी लाभ प्राप्त कर सकते। वर्तमान में चंद्रमा की दशा यानी महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो इस दरमियान आप इस 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते। इसके अलावे इनमें है एकात्मा लाना। एकात्मा का अर्थ होता है संबंध को जोड़ना। तो किस तरह से संबंध? तो संतान और माता पिता के संबंध, पति पत्नी का संबंध, ग्राहक और व्यापारियों का संबंध, इसी को बोलते हैं एकात्मा। यानी आपके अगर संबंध बिगड़ रहे हैं लोगों से तो आप इस 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर एकात्मा की वृद्धि कर सकते हैं और टूटे हुए संबंध आपके बहुत अधिक तक वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके विवाहों में अड़चने उत्पन्न हो रही, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारेश्वर के स्वरूप हैं। तो वैवाहिक जीवन में अगर कहीं न कहीं दुविधाएं उत्पन्न हो रही है, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहे हैं, अड़चने उत्पन्न हो रहे हैं या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन आपके अच्छे नहीं हैं, प्रेम संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इस 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावे अगर आप तरल पदार्थ जैसे दूध से संबंधित और जल से संबंधित व्यापार को कर रहे हैं तो इस 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर आप अत्यंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने व्यापार में। इसके अलावा आप किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष उसमें भी सहायक प्रदान करते हैं। ग्राहक और व्यापारी जो भी हैं, दुकानदार और ग्राहक, उनके बीच का एक तालमेल संबंध। इसके अलावे जो व्यक्ति कृषि कार्य से सिंचाई संबंधित विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो कृषि कार्य लोगों को अगर कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना है तो वो इस 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके अलावे जो व्यक्ति किसी कारणवश भूल चूक से उनके द्वारा जैसे गाय को बेवजह मार दिए, पीट दिए या उनसे कुछ इस तरह के पाप हो गए तो गौ हत्या से संबंधित पापों का नाश करने में भी 2 मुखी रुद्राक्ष सहायक है। तो आपने देखा कि कितने लोगों को ये 2 मुखी रुद्राक्ष फायदा करता है और विशेष रूप से जिनको जिनको फायदा करता है और जिनको जिनको कोई दोष लगा हुआ है, अगर वो उसको धारण करते हैं तो उनको जो विशेष लाभ मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं, उनकी बातें आपको अच्छी लगती है, आपको कोई लाभ मिला है बाबा के कोई बताए गए उपायों से, तो आप कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। बाबा से मिलना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गूगल लोकेशन से आप आ सकते हैं आसानी से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।